नमस्कार, गौरी समाज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं नमिता अजय गेड़ा जी, जो कि अभी करंट में अध्यक्ष हैं गौरी वैश्य महिला मंडल मुंबई की। तो मैम हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। एंड मैम हम आपसे बेसिकली छोटा सा एक इंट्रोडक्शन चाहते हैं कि आपने पूर्व में आपके क्या कार्य रह चुके हैं, करंट में आप किस पोजीशन पे हैं, वो सारी डिटेल्स आप प्लीज़ बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले तो सभी गहोई बंधुओं को, चाहे वो भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, क्योंकि मुझे पता है कि गहोई बंधु दुनिया के 180 देशों में फैले हुए हैं, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नमिता अजय गेड़ा। बेसिकली तो मेरा ननिहाल कानपुर का है और ददीहाल कोंच डिस्ट्रिक्ट जालौन का है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से मैं मुंबई में हूँ। मेरा फर्स्ट जॉब मुंबई में लगा था, उसके बाद मैंने 14-16 साल तक जॉब किया। मैं LNT इन्फोटेक में थी, मैं मैन्युफैक्चरिंग में थी। तो मेरा जो वर्क था वो मैन्युफैक्चरिंग में भी रहा और IT में भी रहा। फिर 2010 में क्या वो होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काटता है, तो वैसा मुझे भी लगा नहीं, बहुत जॉब हो गया, अभी खुद के लिए कुछ करना है। तो 2010 में मैंने मेरा LNT इन्फोटेक का वेल पेड जॉब मैंने छोड़ दिया और मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। तो शुरुआत तो रिक्रूटमेंट सर्विसेज से किया था। फिर हमारी एक डिटेल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है, पेट्रोकेम EPC इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो उसमें हम लोग अभी टेक्नो एडवाइजरी एंड मार्केटिंग सर्विसेज करते हैं। तो उसमें हम EPC कंपनीज़ को कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं, उनको ऑर्डर्स वगैरह दिलाने में मदद करते हैं। मैं गहोई समाज से मुंबई में स्टार्टिंग से ही जुड़ी हूँ, मतलब लगभग समझ लो 2005 से। जब वहाँ पहले हम लोग गहोई समाज के फंक्शन होते थे, दादर का रेलवे हॉल था, वहाँ पे होते थे। तो उस समय ऐसा अलग अलग नहीं था, हमारा लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग नहीं था। उस वक्त जब फर्स्ट टाइम, मे भी शायद कमेटी पहले भी रही थी, पर मेरे टाइम पे जब कमेटी बनी जेंट्स की, तो लेडीज़ का विंग अलग नहीं था। तो जेंट्स कमेटी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया था। उस समय विजय बरसैया जी वगैरह लोग प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद में वंदना जी आई हमारे समाज में, और वंदना जी की लीडरशिप में हमारी प्रॉपर एक कमेटी बनी लेडीज़ की। और उसके बाद में हम भी साथ में लगे रहे, इनके साथ में कार्यकारिणी में लगे रहे। फिर उपाध्यक्ष बने लास्ट टेन्योर में, और ये टेन्योर में अध्यक्ष बने। तो इस बार भी अध्यक्ष बनाने में वंदना जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यानी काफ़ी हमें सहयोग मिलता रहा इनसे। और वंदना जी जो हैं बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं मुंबई में। उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, लेकिन मैं बताती हूँ कि उनका एक राज फाउंडेशन करके, राज फाउंडेशन ईश्वरी सेवा सदन करके है। तो उसमें वो पिछले 2013 से काम कर रही हैं। यानी मुंबई में आने वाले जो लोग हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको पता नहीं रहता है कहाँ पे जाना, क्या करना, उनको ये लोग अपने खुद के फाउंडेशन के जो रहने का स्थान है वहाँ पे रखते हैं, खाना पीना सब करते हैं। हमने खुद ने वो स्थान देखा हुआ है। तो बहुत अच्छा काम वंदना जी का है, और समाज के हर कार्य में साथ में रहती हैं। और मेरा तो मैंने बता दिया आपको जो था इंट्रो। तो अभी मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा, जैसे कि आप काफ़ी समय से समाज से जुड़ी हैं, तो महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम नज़र आती है समाज में। मतलब कि अभी जैसे कि चुनाव भी हुए थे, तो उसमें भी एंड वोटिंग में भी। तो इसका क्या कारण, क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं आ पा रही है, या फिर उनको लाया नहीं जा रहा है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, हम लोग एज अ गहोई कमेटी हम लोग तो बहुत प्रयास करते हैं। यानी जो भी कार्यक्रम होता है उसकी रूपरेखा हम कम से कम 1-1.5 महीने से पहले से तैयार करते हैं। हम लोग साल में 3 कार्यक्रम करते हैं मेनली। तो उसके पहले से ही हम उनको मतलब पुश करना शुरू करते हैं, उनको हम अलग अलग मैसेज डालते हैं, यहाँ तक कि कॉल भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लेडीज़ लोग है ना, छोटे छोटे से बहाने, हम बहाने कहेंगे उन्हें, पता नहीं क्यों बाहर नहीं आना चाहती हैं। यानी कोई ऐसा रीज़न भी बोलता नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने पर्सनल उससे ऊपर उठ के बाहर आए। क्योंकि मेरा खुद का ये अनुभव है कि जब आप सामाजिक कार्य में आते हो तो आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो। कभी कभी तो 2 बिछड़ी हुई फ्रेंड्स, मैं खुद मेरी भतीजी बुआ जी से मिली हूँ एक फंक्शन में। तो इस तरह से मिलना जुलना होता है, आपका खुद का दायरा बढ़ता है। आप खुद कभी कोई
प्रॉपर कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो कि अरे मेरी फ्रेंड है, ये है। तो ये उनके खुद के लिए अच्छा है, उनको खुद को बाहर आना चाहिए, और उसके लिए हम अपनी तरफ से जितना प्रयास करते हैं हम कर रहे हैं। लेकिन उनको एक बार खुद के वो बोलते ना थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर उठ के आना है जी। अभी हमने पिकनिक करी थी तो उसमें हमने काफ़ी पुश किया, और उसमें जो लेडीज आए उन्होंने इतना एंजॉय किया, उन लोगों के वीडियोस देख के अभी सब लोग इंस्पायर हो गए थे। आई होप कि हमारा जब नेक्स्ट कार्यक्रम हो तब और भी लेडीज आए उसमें। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने बताया कि महिलाएं खुद नहीं निकल के आना चाह रही या फिर अपनी स्पेस नहीं छोड़ना चाह रही जिसमें वो ऑलरेडी ढली हुई, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रही, तो इसके लिए अभी जो करंट में जैसे कि आप अध्यक्ष पद पे हैं, तो आप क्या ऐसे कदम उठाएंगी जिससे कि महिलाएं अपने आप उसमें इन्वॉल्व हों और समाज के लिए आगे आएं? मैं ये कर सकती हूँ कि पहले हमको ये फीडबैक आया था कि जो प्रोग्राम होते हैं बहुत महंगे होते हैं जी। तो हम लोग जॉइंटली ये सोच रहे हैं, मैं और वंदना, कि हम ऐसा कोई कार्यक्रम करें जिसमें हम कम से कम मिनिमम फीस रखें या फीस नहीं रखें। तो कम से कम उनको सिर्फ यह है कि आने जाने का ही खर्चा लगेगा, है ना। अभी क्या है कि छोटे शहरों में लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, पास पास होते हैं। हाँ। मुंबई में अगर मैंने कोई प्रोग्राम सेंट्रल लाइन में रखा है तो वेस्टर्न वाले नहीं आते, वेस्टर्न में रखा तो सेंट्रल और हार्बर वाले नहीं आते। तो ये हमको चैलेंजेस आते हैं। हम लोग सेंट्रल लोकेशन पे रखे हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये चैलेंजेस तो हम लोग फेस करते हैं। पर कभी कभी ये भी होता है कि हमने वेस्टर्न में रखा है, हम सोचे वेस्टर्न वाले आएंगे तो भी नहीं आते। तो हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि एक आध कार्यक्रम हम ऐसा रखें इसमें सब लोग सम्मिलित हो सके और फीस मिनिमम से मिनिमम रखें, वो मेरा कोशिश रहेगा जी। ओके। तो मैम एक सवाल और है मेरा आपसे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूथ भी काफ़ी कम है, यूथ भी समाज की तरफ कम इन्वॉल्व हो रहा है, कम आना चाह रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण होगा? ओके। जो पैटर्न मैंने मुंबई में देखा है, लोग शादी होके आते हैं, नए नए जोड़े यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जिस दिन समाज का कार्यक्रम होगा उसी दिन उनको टाइम नहीं रहेगा, या तो कोई आ रहा होगा या ये है वो। टिपिकली मैंने लोगों का ये देखा है, जब उनके बच्चे शादी ब्याह के लायक होने जाते हैं तब वो धीरे धीरे समाज से जुड़ना शुरू करते हैं। ये मैंने ट्रेंड देखा है। और यूथ को जुड़ने का क्या सवाल है, पता नहीं क्यों उनका मेंटेलिटी ऐसा है, अरे गवई समाज क्या, हमारा समाज, मतलब उनमें ऐसा प्राउड फीलिंग नहीं है। जबकि उनको ये समझना चाहिए कि वो मैथिली शरण गुप्त के वंशज हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी लाइनों में ये कहा था, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आप में स्वदेश के लिए प्यार नहीं है, अपने समाज के लिए प्यार नहीं है, तो क्या आपका हृदय वाकई में हृदय है? तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप समाज से जुड़े हो तो आप जुड़े हुए हो। बंद मुट्ठी एक की खुल गई तो लाख, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो अगर वो ये बात नहीं समझेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनको ही उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो यूथ को खुद सामने आके जुड़ना चाहिए, धीरे धीरे जुड़े, मतलब मम्मी पापा के साथ जुड़े। चलो मम्मी पापा के साथ में नहीं आना चाहते, लेकिन जहाँ आप रह रहे हो, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इनफैक्ट बेंगलोर में हमारे एक राकेश गांधी जी हैं, उनके भाई साहब सुनील गांधी जी के भाई साहब गए हैं बेंगलोर में, तो उन्होंने जोड़ना शुरू किया बेंगलोर में लोगों को, और लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे कोई इनिशिएटिव हर लोग अपनी अपनी सिटी में लेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा यूथ का पार्टिसिपेशन। राइट। तो मैम मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप महिलाओं को और यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बढ़ चढ़कर समाज में हिस्सा लें, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे सीख सके, और अभी जो करंट पीढ़ी है वो इस चीज़ का हैप्पी सेलिब्रेशन कर सके कि हाँ उनके बच्चे समाज से जुड़ रहे हैं? ओके। पहली बात तो ये कि महिलाएं जो है ना 50% पावर फोर्स है इंडिया की। एक स्टडी में ये कहा गया था कि अगर सारी महिलाएं काम करने लग जाएं या घर का भी काम जो करती हैं उसको भी अपन काउंट करने लग जाएं तो इंडिया का जीडीपी 50% बढ़ जाएगा। ये सोच के मैंने एक सोशल इनिशिएटिव शुरू किया है, फूड प्रो के नाम से। उसके अंदर मैं होम शेफ्स को एग्रीगेट करती हूँ, और जिनको घर का बना खाना चाहिए वो लोग उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। बट थिंग ये है कि महिलाओं को खुद होके आगे आना पड़ेगा, कोई उनको धक्का मार नहीं सकता। लेकिन उनमें इतना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है। मैं एक एक लेडी को देखती हूँ,
कि दे कैन आउट स्मार्ट जेंट्स, राइट, लेकिन उनको उनका पोटेंशियल रियलाइज करने की ज़रूरत है करेक्ट, और वो कोई बाहर से नहीं कर सकता, वो इंटरनली आना चाहिए। जी, तुम बाहर से किसी को बोल नहीं सकते तुम ये करो वो करो करो, बल्कि उल्टा होता है। जब आप किसी को बोलते हो ना ये करो वो करो, तो उसको लगता है ये इतनी बार क्यों बोल रहा है, मैं क्यों करूँ, ऐसा हो राइट, जाता है। और यूथ को जोड़ने का सवाल है तो मैंने तो कहा है कि उनको भी फैमिली में जो बॉन्डिंग होती है ना, फैमिली में फंक्शंस होते हैं, फैमिली में जब लोग आते हैं मिलते हैं, उससे जो उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ऐसे बच्चे जुड़ेंगे समाज से। जी, तो बिल्कुल, वैसा होना चाहिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं धन्यवाद बोलूँगी गौरी समाज न्यूज़ की तरफ से कि आप आए हमारे चैनल पे एंड आपने इतनी अच्छी बातें बोली हैं महिला समाज के लिए और यूथ के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल नया है, जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक आगे यू सो जाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।